जनवरी की जो परेड होनी है उसमें आप देखिए कि परेड की पूरी जो तैयारी है वो इस वक्त चल रही है। और ये परेड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये परेड सेना का अनुशासन दिखाती है, आपदाग्रस्त इलाके में नागरिकों का आत्मविश्वास बढ़ाती है और ये परेड शत्रुओं का मनोबल तोड़ती है। यही वजह है कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड में इस वक्त आसाम रेजिमेंट, जेके लाइट इन्फेंट्री और इसके बाद में एनसीसी जो कैडेट हैं उनकी आप परेड देखिए। ये आप देखिए कि एनसीसी की जो कैडेट है उनकी ये परेड चल रही है। और ये आप देखिए, ये है अनुशासन भारतीय सेना का। और सिर्फ ये परेड नहीं बल्कि तमाम सारे जो अत्याधुनिक हथियार हैं उनकी भी प्रदर्शनी होगी। ये देखिए, ये गाड़ी जो है वो पहली बार परेड में देखने को मिलेगी। ये स्पेशल फोर्सेस यूज़ करती हैं। आप देखिए, ड्रोन निगरानी के लिए, और इसमें स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं। पूरे एंटी जो मिसाइल लॉन्चर है वो भी यहाँ पर है। HMRV ये गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्वदेशी जो गाड़ी है ये स्पेशल फोर्सेस के लिए बनाई गई है, ताकि जो आप कह सकते हैं कि कठिन रास्ते हैं, 4x4 की गाड़ी है तो ये दुर्गम रास्तों से भी गुजर सकती है। अभी कुछ चीज़ें और हम आपको दिखाएंगे आगे अगर आके। तो ये जो सामने आप देख सकते हैं ये एक जो नई अभी वॉर की स्ट्रेटजी बदली है और उसमें आप देखते हैं कि ड्रोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो ये एक ऐसी यहाँ पे चलती फिरती आप कार्यशाला इसको कह सकते हैं, क्योंकि अगर ड्रोन कोई चलते हुए ख़राब हुआ तो इसके ज़रिए वहीं पर तुरंत उसको बनाया जा सकता है। अभी आपको नज़दीक लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर ये काम कैसे करती है। पूरी तरीके से परेड की तैयारी हो चुकी है और ये रिहर्सल अभी फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा है। इस बार के जो परेड है उसमें कई सारी और भी खासियत रहेंगी। तो उसमें अत्याधुनिक वॉर मशीनों से लेकर सेना का अनुशासन का प्रदर्शन होगा। कुछ जो चीज़ें नई उसमें आएंगी वो ये है, आप देखिए बैक्टीरियन ऊँट, ये भी आपको इस बार दिखाई देंगे। और ये ऊँट इसलिए बहुत ख़ास हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरियन ऊँट हैं ये तकरीबन जो है वो 250 किलो तक का जो सामान है वो 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर ढो सकते हैं। ये है बैक्टीरियन ऊँट जिनका इस्तेमाल आर्मी करती है। और इस बार जो आर्मी है वो इसका प्रदर्शन अपने परेड में करेगी। ये देखिए, ये है बैक्टीरियन ऊँट जिन्हें लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में सामान पहुंचाने के लिए सेना के लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस बार ये पहली बार देखने को मिलेगी। ये पूरी जो बैक्टीरियन ऊँट है इसको भी आपको देखने को मिलेगा। ये जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, ये देखिए ड्रोन की ये पूरी जो है वर्क स्टेशन है, यानी कोई भी ड्रोन अगर ख़राब होगा तो यहीं पर तुरंत इसकी जो है इसको ठीक किया जाएगा। तो ये इस बार ये जो है वो पहली बार प्रदर्शित होगा। और ना सिर्फ ये ड्रोन, बैक्टीरियन जो है ऊँट, ये जो पौनी है जो कि पोटर के तौर पर इस्तेमाल होती है, ये भी, ये देखिए ये पौनी भी जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और इसके अलावा जो है वो सेना के 10 जो डॉग हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाएगा। ये जो आम लोग हैं वो डॉग स्क्वाड को भी देख सकते हैं। ये आप देखिए रैप्टर, इनकी भी जो टीमें हैं ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर लेह लद्दाख के ऊँट हैं जो पोटर का काम कर रहे हैं सेना के लिए, वो भी एक ख़ास आकर्षण होंगे। सर, सबसे पहले रैप्टर के बारे में सर बताइएगा।
रैप्टर्स जिनको आमतौर पे बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। तो ये हमारा इंटेंट क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं इसके सिर पे एक कैमरा लगा हुआ है, ये बहुत मिनिएचर कैमरा है। तो इससे हमारे को क्या फ़ायदा होता है कि ये रेकी के जो एरिया रिकनेंस या एरिया फेमिलराइजेशन आप बोलते हैं, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है इसको। और जो छोटे साइज़ के ड्रोन हैं जिनके रोटर्स इतने बड़े नहीं है कि बर्ड को डैमेज करेंगे, और जैसे आप देख रहे हैं दिन ब दिन जो ड्रोन छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, तो उनको ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं सिमिलर फिजिकली पुश करके। अच्छा, जी, तो ये सर अभी आप लोगों ने शामिल किया है इसको? ये हाँ जी, ये पिछले 3-4 सालों के अंदर ही इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो ये धीरे धीरे शामिल किए गए हैं। जैसे अभी वो आपने देखे हैं कैमल्स, जो लार्ज एनिमल्स हमारे कंटिजेंट में हैं, और ये जो झंस्कार पोनी अभी कुछ साल हो चुके हैं उनको, लेकिन कैमल्स तो एज लेट एज लास्ट ईयर इनका इंडक्शन है। हाँ जी। अच्छा सर, इन डॉग्स के बारे में बताइए कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नस्ल के भी जो है वो डॉग्स को शामिल किया गया है। इनका सर क्या क्या काम है और इनके बारे में? हमारा जो अगर डॉग्स के बारे में बात करें तो हम 9 डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में हम डॉग्स को ट्रेन करते हैं, प्रोटेक्शन और डिटेक्शन वर्क पे। तो जिस डॉग की जो खासियत है ब्रीड की, उसकी जो हमें बेनिफिट नज़र आता है, उसकी खासियत नज़र आती है, उसके बेसिस पे उस डॉग को उस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। अच्छा, जैसे ये सर डॉग है, त्रिशा लिखा हुआ है। जी, ये ये त्रिशा जो है ये इंडियन जो नस्ल का चिप्पी पराई जो ब्रीड होती है उसका डॉग है ये। और ये जो है एक्सप्लोसिव डिटेक्शन और माइंड डिटेक्शन में अच्छा काम करते हैं ये चिप्पी पराई जो डॉग हैं। जी, और जैसे ये बगल ये जो डॉग है इसको मुधोल हाउंड बोलते हैं। ये साउथ इंडियन ओरिजिन का है ये भी। तो इनका जो इनकी भी स्पेशलाइजेशन प्रोटेक्शन वर्क में ही ज़्यादा है। नहीं, डिटेक्शन वर्क। जी जी जी। ये सर ट्रैकर इनके ऊपर ये राजा पाल्यम है। तो राजा पाल्यम डॉग जो हैं ये हमने इनको ट्रैकिंग में भी ट्राई किया है और डिटेक्शन इसमें प्रोटेक्शन वर्क में भी। तो ये दोनों के लिए ठीक है। ट्रैकिंग में अच्छा काम करते हैं ये। और ये सर असॉल्ट जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बेल्जियन शेफर्ड नस्ल का, जिसको कभी बेल्जियन मेलिनोइस बुलाते हैं, कोई मेलिनोवा करके प्रोनाउंस करता है। तो ये जो आज के पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मिलिट्री वर्किंग डॉग आप इसे बोल सकते हैं। इसकी जो इंटेलिजेंस है, रिजिलियंस है, अडेप्टेबिलिटी टू सिचुएशन है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ट्रेनिंग के बाद, वो जो आप कह सकते हैं अनमैच्ड है। तो इसीलिए इनका जो रोल है धीरे धीरे स्पेशल फोर्सेस में तो काफ़ी बढ़ चुका है। अब पहले इनकी ट्रेनिंग के जो आज इनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग हो चुकी है, पूरा साइकोलॉजी पे बेस्ड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड से इनकी मॉडर्न जो ट्रेनिंग लैंग्वेज है उसको फॉलो करते हुए जब इनको ट्रेन किया जाता है, तो जैसे जो मैंने इनको क्वालिटीज़ इनकी आपको बताई हैं वो काबिल तारीफ़ हैं और बहुत डिपेंडेबल है। ये जो है इसके ऊपर जब हम कैमरा माउंट करते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी से डिपेंडेंट पीछे लिंक हो जाता है, तो उसको तब बोलते हैं, बन जाता है वो K9 विजन सिस्टम। अच्छा, मतलब कैनाइन से K9 इन्हें बोला जाता है डॉग्स को। तो K9 विजन सिस्टम जो है वो पीछे जो कमांड पोस्ट एस्टेब्लिश की जाती है किसी ऑपरेशन में ना, तो कमांड पोस्ट के अंदर जो पीछे सीनियर अधिकारी बैठे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनको एक विजुअल और ऑडियो दोनों तरह से जब फीड मिलता है अंदर की हालात का, रूम इंटरवेंशन में, बस इंटरवेंशन में, हॉस्टेज सिचुएशन में, तो वो उनको डिसीजन मेकिंग में बाकी पूरी टीम को कैसे एम्प्लॉय करना बहुत हेल्प मिलता है। इन डॉग्स को पहली बार जो है वो इस परेड में दिखाया जाएगा। इसमें भारतीय नस्ल के भी डॉग हैं और विदेशी नस्लों के भी डॉग हैं। और भारतीय जो नस्ल के डॉग हैं इनको ख़ास तरीके का जो ट्रेनिंग है उसको दिया गया है। यही वजह है कि ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। ये जो आप देख सकते हैं ये पौनी, हालांकि इनसे काफ़ी दिन से आर्मी काम ले रही है लद्दाख जैसे जगहों पर, और इनको जो है वो जांस्कर पोनी बोलते हैं, जो कि लद्दाख की एक दुर्लभ और स्वदेशी नस्ल है। तो इसको जो है वो सामान ढोने के काम में
आर्मी इस्तेमाल करती है। तो ऐसे बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, भारतीय आर्मी जहां एक तरफ अत्याधुनिक उपकरण का प्रयोग कर रही है, वहीं जो हमारे परंपरागत सालों से चीज़ें चल रही हैं, जैसे जास्कर पोनी है, इसके बाद बैटरियल कैमल है, ये डॉग्स हैं, इनकी भी इस बार परेड में प्रदर्शनी की जाएगी। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।